छोड़ देते हैं। हम में से बहुत सारे लोग लाइफ लॉन्ग इस प्रकार के जीवन को व्यतीत करते हैं। हम ये सोचते हैं कि कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आएगी, हमें अपने आप इशारा हो जाएगा। ऐसा वास्तविकता में नहीं है। वास्तविकता में ये है कि आप जितनी मेहनत करते हैं, आपको उसी के अनुरूप अकॉर्डिंग का आसपास का माहौल दिखाई देने लगता है। अगर मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई एक दिन कर ली, एक छोटा सा उदाहरण है, इसको जान लीजिए, फिर आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। किसी दिन बहुत जम के पढ़ लीजिए, आप ऐसा पढ़ लीजिए कि आप शाम को अपने आप को आसमान में समझने लग जाएं, ये फीलिंग आने लग जाए भाई साहब आज तो हमने कमाल मचा दिया है। बस इतना ही करना है। जिस दिन आपको शाम होते होते अपनी पढ़ाई पर या सोने से पहले अपनी पढ़ाई पर यह कॉन्फिडेंस आ जाए कि यार अब तो अपन ने गढ़ जीत लिया है, तो समझना आपका टारगेट खुद को लेकर के ही बदल जाता है। ग्रुप डी की तैयारी करने वाला बच्चा स्टेट पीसीएस के सपने देखने लगता है। स्टेट पीसीएस की तैयारी करने वाला बच्चा यूपीएससी क्लियर करने की सोचने लगता है। उसको लगता है भाई आज जैसी पढ़ाई हुई है ना, बस इतनी अगर हो जाए तो फिर देखो अपन तो एक ही बार में सीधा यूपीएससी निकालेंगे, छोटे मोटे एग्जाम का तो कुछ लेना देना नहीं है। वहीं उल्टा कर लीजिए। वहीं दिक्कत यह है कि अगर 7 दिन तक यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे की तैयारी बिगड़ जाए तो सोचता है कि यार ग्रुप डी के एग्जाम दे करके कहीं लग जाएंगे फाटक फूटक पे और वहां बैठ करके पढ़ाई कर लेंगे। एक काम करते हैं, पढ़ाई लिखाई चल नहीं रही है, तरीके बदल लेते हैं, कोई और एग्जाम टारगेट कर लेते हैं जो आसानी से निकल जाए। ये जो विचार है ना, वो आपके दिन में परिवर्तित हो जाते हैं। 7 दिन तो अधिकतम है। आप अपने आप को लेकर के, मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे तैयारी करने के लिए सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी का परचेज कर लिए होते हैं, फिर थोड़े दिन तक तो जोश में रहते हैं, साहब हमने तो ले ली पढ़ाई करनी है, अब तो निकलेंगे। उसके बाद फिर थोड़े दिन बाद पूछने लगते हैं, सर मैं स्टेट पीसीएस का फॉर्म भी भर लूं क्या? मैं समझ जाता हूं इनकी पढ़ाई चल ही नहीं रही है। फिर साहब थोड़े दिन बाद, और सर मैं एसएससी का भी फॉर्म डाल दूं क्या? जीके तो उसमें भी आती है, मैथ रीजनिंग सीसेट वाली है, निकल जाएगी, एग्जाम निकल जाएगा। हमने कहा कतई नहीं चल रही है। और फिर पता चलता है चुपके से वो ग्रुप डी की प्रॉब्लम सॉल्व करने लग रहा होता है। कारण क्या है? जब पढ़ाई आपकी नहीं चलती है ना, आप अपने आप को खुद से ही लोअर टारगेट देने शुरू कर देते हो। और वहीं उल्टा पकड़ लो, आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई हो गई, बढ़िया लगातार टेस्ट में परफॉर्म करते चल रहे हैं, टॉपर बनते चल रहे हैं, ले लिया यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन कि अब तो यूपीएससी निकालेंगे ही। और यकीन मानिए कि जब भी हम कोई बहुत ऊंचा पत्थर फेंकते हैं ना साहब, आसमान में तो नहीं लेकिन किसी पेड़ के फल तोड़ने के तो काम आ ही जाता है कि नहीं? तो आप अपनी पढ़ाई को स्तरीय बना करके रखिए, टारगेट स्वतः ही आपके नजदीक उसी के अनुरूप आने लग जाएंगे।